हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप? अब देखो ये कितना भोला भाला बन के बैठ गया। मैंने कुछ जानता नहीं है। लोहा गरम हो चुका है, हथौड़ा मारते थे। चल अभी बाइक निकल जाएगी। भाभी टाइम से मिले बिना कैसे जाती? वो मंदिर गई होगी। मैं तेरी वीडियो कॉल में बात करा दूंगा। बाद में बात करते हैं। पागल लड़का है ये मेरे घर का। पूरे दिन पढ़ेगा न लिखेगा कुछ नहीं, बस उधम करता रहता है। बात मानता है। ये लड़की भी पागल है। ये इतनी बड़ी होके ना उसे शऊर सीखेगी ना सिखाएगी। यहाँ तो मेरा वैसे भी दिमाग खराब है। मेरा पूरा आईडी पूरी खत्म हो गई। इन लोगों ने मेरे साथ घर पे क्या कुछ नहीं किया। मैं कहीं नहीं जाती। इसमें ये सब कहानियां बना है। मुझे ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं। भाई इस टाइम मेरी टीवी पे आ रहा है क्या आ रहा, धाकड़ बीरा। मैं तो भाई, अब लोग बताना कमेंट में, आप लोग सीरियल देखते हो? मैं तो भाई 7-6 बजे से सीरियल चालू हो जाते हैं और रात के 12 बजे तक चलते हैं। तो मैं 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बराबर सीरियल देखती हूँ। फिर बिग बॉस तो मैं ज़रूर देखती हूँ, लेकिन अब मज़ा नहीं आ रहा है बिग बॉस में, क्योंकि भाई जो मृदुल भाई था वो निकल गई है वहाँ से। तो अब तो ये सब देखती तो हूँ, पर मन नहीं लग रहा है देखने में। अच्छे नहीं लग रहा बिल्कुल। बिग बॉस देखने में तो सूना सूना सा नजर आता है, मुझे मन ही नहीं कर रहा है। मैं जानती हूँ कि दुष्यंत ने भावना जी को कमेंट में बताना कौन कौन बिग बॉस देखता है। और मैं यहाँ से चली ना जाऊँ, ये सब ड्रामा कर रहे हूँ। और अगर मैं यहाँ से चली भी गई ना तो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। और फिर वहाँ आकर चलो पढ़ाई कर लो बैठ के, मूड मत हिलाओ। अभी के अभी इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दूँ। ये सब सोचने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं उसको तुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा। चल बात में हम सब देखेंगे। चल उसमें कुछ अटका होगा ना, उसको उधर वहां से निकालो ना। उसमें कुछ पड़ा थोड़ी नहीं है। दुष्यंत जी ने गुनाह किए तो उन्हें सजा भी सिंक भी साफ नहीं कर सकती। उसमें क्या कचरा कुछ अड़ गया होगा, कुछ गाजर वाजर या कुछ वैसा डाल दिया होगा बड़ा। उसको निकाल दो, हाथ से पानी निकल जाएगा सारा। हाँ, या फिर बर्तन कुछ ऊपर से रख रखा होगा, उसको हटा दो। अब क्या करने जा रही है? तुम क्या करने जा रही हो? टमाटर डालने जा रही हूँ। किसमें टमाटर डालेगी? बनी रखी है। हाँ वो डाल दो। सारे बर्तन धुल दिए? अब मैं खुश हूँ। सारे बर्तन धुलने के बाद प्याज काटो, लहसुन थोड़ा काटो और वो ग्वार की फली बना दूँ मैं। ननद के रूप में एक छोटी बहन मिल गई है। ग्वार की फली बनाऊंगी ना। फली बना जो मुझसे उम्र में ग्वार की फली, भैया आप जानते हो ग्वार की फली क्या होता है? भाई मेरे दिल्ली में ना वो आप गांव में बोलते हैं दरारी की छियाँ। दरारी की छियाँ से यहाँ बोलते हैं ग्वार की फली। भाई मैं अब मुझे एक बात याद आ गई, मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे मैं मार्केट जाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है मैं मार्केट जाऊँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये लेट हो रहे थे, कहीं गए हुए थे शायद में। तो इन्होंने कहा कि लवली आज तुम बाज़ार जाओ। भाई मैं बाज़ार गई, है ना। अब भाई मैंने बोला उससे, बेच रहा था जो, मैंने कहा भैया ये दरारी की छियाँ कैसे दे रहे हो? अब वो तो मेरा मुंह देखे कि हम कह क्या रहे हैं। हमने कहा हे भगवान। अब वो कहे ग्वार की फली। मैं कहूँ ये क्या कह रहा है?
मैंने फिर हाथ से इशारा किया, भैया ये दो, ये चाहिए मुझे। करे ये चाहिए। हमने कहा मेरे यहाँ भैया दरारी की छिया बोली जाती है। वो कह रहे नहीं मैम, यहाँ पे ग्वार की फली बोली जाती है। मैंने कहा मर गए भाई। यहाँ तो सी समझ लो मैं सब्जी लेने जाती हूँ ना, मुझे तो नाम पता ही नहीं होते यहाँ क्या क्या, पता नहीं अजीब से नाम होते हैं। मैं तो इशारे से, जैसे कोई गूंगा लो होता है ना जो बोल नहीं पाता है, ऐसे इशारा कर करके मैं मांगू कि भैया ये दे दो, भैया ये दे दो, भैया ये दे दो, कि भाई यहाँ पे नाम ही अलग होते हैं। अब जैसे दरारी की छिया से ग्वार की फली कहते हैं, ठीक है। हाँ चलो लौकी से घिया कहते हैं, वो तो चलो समझ में आता है, वो तो मैं समझ गई थी। और घुइयाँ जो होती है, घुइयाँ उससे अरबी बोलते हैं, वो भी समझ में आ गई थी क्योंकि किताबों में काफ़ी हमने लिखा देखा है, अरबी लिखा है कि। लेकिन ग्वार की दरहारी की छिया को ग्वार की फली। और जो सरसों का साग होता है उससे क्या बोलते हैं? साग सरसों नहीं, उससे कुछ क्या बोला जाता है, मैं तो भूल भी जाती हूँ भैया। हाँ, और जो रोसा की छिया होती है उससे क्या बोलते हैं? रोसा की छिया से बोलते हैं लोबिया। भाई मैं तो बड़ी भैया पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लोबिया बोबिया, हम तो यही समझते हैं। और मैं भैया, मैंने तो जो गांव में वही जो देखा हम तो वही बोलेंगे ना। मैं बोलने लगे रोसा की छिया देना। वो कहते क्या रोसा की छिया क्या चाहिए? हाँ भाई वही फिर एक्टिंग करनी पड़ती है कि ये दे दो इसलिए मैं तो जाती नहीं हूँ मार्केट सब्जी लेने। भाई यही ड्यूटी करके आते हैं तो सब्जी लेके यही आते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। पता नहीं सबसे बड़ा एक बात बताऊँ, मैं बच्चों को पार्क में घुमाने के लिए ले गई है, तो ये मेरी लड़की बोली कि मम्मी मुझे मुरमुरियाँ खानी है। तो मैंने कहा मुरमुरियाँ तो मतलब जो पार्क है ना मेरे घर के पीछे, तो वहाँ गेट पे लगा रखी थी। अब मैं गई उस पे, मैंने कहा भैया मुरमुरियाँ दे दो और वो कहे बहन जी क्या मांग रही? नहीं भैया मुरमुरियाँ अब ये समझ अब मैं वो समझ ना पाई कि ये बहन जी मांग क्या रही है। और भाई मुझे क्या पता यहाँ क्या बोला जाता है। मैं तो भाई मेरे यहाँ बोला जाता है मुरमुरियाँ, तो भाई मैं तो मुरमुरियाँ ही बोलूँगी। तो फिर मैंने कहा भैया ये दे दो, इसको आप क्या बोलते हो? वो बोला बहन जी इसको क्या बोलते हैं? लड्डू बोलते हैं। तो वो बोला बहन जी इनको लड्डू कहते हैं। नहीं लड्डू, मैं भैया मेरे यहाँ तो मुरमुरियाँ बोलते हैं। आप कह रहे बहन जी आप कहाँ की हो? मैंने कहा मैं यूपी की हूँ। कहीं हाँ उधर मुरमुरियाँ बोलते हैं, हमने कहा इधर क्या लड्डू बोलते हैं? ये लड्डू है और मैं तो इतनी हंसी, मैं तो वहाँ मतलब हंसते हंसते मेरा पेट फूल गया। अब मैं घर में भी इतनी हंस रही, मेरे बच्चे भी हंस रहे, मम्मी यहाँ क्या क्या बोलते हैं। अब एक बार मैंने लड़की से लैया मंगाई, मैंने बिट्टी लैया लेके आओ। अब भाई जो मैंने लैया बोला ये भी दुकान में कहने लगी अंकल लैया दे दो। अब उसने सरसों दे दी, लैया लाही। हमने हे भगवान, हमने यहाँ के लोग हैं कैसे? मैंने फिर मतलब बताया कि ऐसे होता है, ये दे दो। यहाँ बोलते हैं मूरी बोलते हैं ना, ये लैया को क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं लैया को मूरी। मैंने कहा हे भगवान, अगर मैं यहाँ मार्केट करने जाऊँ ना मैं कुछ नहीं खरीद पाऊंगी, मैं तो भूखी रह जाऊंगी। कहीं मूरी, अब भैया मुझे तो लैया पता थी, मूरी थोड़ी ना पता थी। मूरी किससे बोलते पता नहीं, यहाँ के लोग क्या क्या बोलते हैं भाई, मेरी तो समझ से बाहर है इसलिए भाई मैं तो नहीं जाती हूँ मार्केट करने। कौन अपना मत्था मरे 10 घंटे तक, ये दे दो वो दे दो ये दे दो आई मुझे तो इतनी ऐसी हंसी आती है कुछ कहने को नहीं। अब ये लोग उसको क्या नाम है, कद्दू को घी बोलते हैं, घी। हाँ उसको सीताफल को घी बोलते हैं। एक बेचने वाले घी ले लो घी ले लो घी ले। मैंने कहा रोकना अम्मा रोकना, दिखाना घी कैसे दे रही हो। मैंने कहा देखो दिखाना कैसा घी है। और सीताफल रख रखा है, हमसे कह रही घी ले लो घी ले लो। हमने कि ये तो सब पागल तो भैया मैं कुछ खरीदती हूँ ना
तो पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या है, जब खरीदने की कोशिश करती हूँ नहीं उसमें रखा हो कुछ और मैं ले आऊँ, ना कोई बच्चा खाए ना कुछ। भाई इतनी हंसी आती है, यहाँ के लोग पता नहीं भैया क्या क्या बोलते हैं, मेरी समझ से बाहर है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ कहीं सब्जी वब्जी खरीदने के लिए। हाँ इतनी तो हंसी आती है, हंसते खुद ही नहीं हंसते। हाँ अब भाई हंसते हो तो हंसते रहो, जब जो मेरे यहाँ बोला जाता है हम तो वही बोलेंगे ना, मुझे क्या पता यहाँ क्या बोलते हैं। हाँ मेरे हस्बैंड जैसे यहाँ पे वो शुरू से रहते हैं, क्योंकि वो मतलब यहीं पे पढ़े हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं, तो उन्हें तो सब पता है, पर भैया मुझे नहीं पता है कुछ भी, तो इसलिए भैया मुझे तो पता नहीं होता है। मुझे तो भाई बस सिर्फ हंसी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, बस इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। ठीक है, बाय बाय।